लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या से जरूर हार गई हो, लेकिन अयोध्या और भगवान राम बीजेपी के मन में बसते हैं। इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी जीती या फिर हारी, क्योंकि हार जीत से ही लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। इसलिए जो ये लोग सोचते हैं कि हारने से भाजपा अयोध्या को भुला देगी, वो गलत है, क्योंकि जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं उससे ये साबित हो जाएगा कि अभी तक तो अयोध्या के विकास का ट्रेलर रिलीज हुआ है, पूरी फिल्म तो बाकी है। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से न सिर्फ राम मंदिर से अयोध्या की भव्यता बढ़ी है, बल्कि यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से बदल गई है। यहाँ लोगों के लिए अनेक अवसर पैदा हुए हैं। देश दुनिया के करोड़ों लोग भी राम मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं। अयोध्या का विकास हुआ है। अयोध्या के वो विकास के आंकड़े आयन भारत आपके सामने रखने जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि गौर से पूरी रिपोर्ट को बस देखते जाइए। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या धार्मिक राजधानी के रूप में उभरकर सामने आई है। भगवान रामलला 22 जनवरी को राम मंदिर में विराजमान हुए। 23 जनवरी को भक्तों के लिए राम मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए और राम मंदिर के कपाट खुलने के 2 महीने के अंदर ही करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने राम मंदिर के दर्शन किए। पर्यटन विभाग ने इसको लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की, जिसमें कहा गया कि रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए औसतन 1.5 लाख तीर्थ यात्री रोजाना मंदिर आते हैं। मंगलवार और वीकेंड पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 2 लाख तक पहुंच जाती है। 2017 में पर्यटकों की औसत संख्या करीब 2 करोड़ थी। 2023 में अयोध्या में पर्यटकों की संख्या करीब 6 करोड़ थी। यहाँ आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि जितने श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, उतना तो पूरी दुनिया में किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं पहुंचते हैं। ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल वेटिकन सिटी में भी साल भर में करीब 90 लाख लोग आते हैं, जबकि मुसलमानों के सबसे बड़े पवित्र स्थान मक्का में पिछले साल 1 करोड़ 35 लाख पहुंचे। जबकि राम मंदिर की बात करें तो प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। अयोध्या में जब पर्यटकों का आना बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है, होटलों की संख्या भी बढ़ेगी। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में होटल बिजनेस में बड़ा निवेश देखने को मिला है। कुछ रिपोर्ट का दावा है कि दिग्गज होटल कंपनियां अयोध्या में अपनी शाखाएं खोल रही है। मौजूदा समय में अयोध्या में होटल के लिए करीब 50 प्रमुख प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। वहीं फैजाबाद और अयोध्या में लगभग 100 से अधिक होटल हैं। होटल के साथ ही धर्मशाला और होम स्टे की भी मांग बढ़ रही है। इसी को लेकर ताज, ओबरॉय से लेकर रेडिसन तक यहाँ होटल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने पहले से ही यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट तय किए हैं, जिसमें ताज और विवांता जैसे ब्रांड शामिल है। अयोध्या में 3 5 स्टार होटल ताज ग्रुप बनाएंगे। इसमें 100 रूम्स वाले विवांता और 120 कमरों वाले लीन लक्स जिंजर होटल साल 2027 तक खोल दिए जाएंगे। अयोध्या में जब लाखों श्रद्धालु आएंगे तो जाहिर है रोजगार भी खुद बढ़ जाएगा। कई क्षेत्रों में नौकरियां पैदा हो रही है, कुछ परमानेंट और रेगुलर जॉब्स के रूप में तो कुछ टेम्परेरी। दूसरे पर्यटन स्थल की तरह ही अयोध्या में भी होटल स्टाफ, हाउसकीपिंग, फ्रंट डेस्क मैनेजर, शेफ, टूर गाइड के तौर पर रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी के साथ ही टूर एंड ट्रैवल सेक्टर में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। जो लोग मंदिर आएंगे उन्हें धूप, अगरबत्ती, फूल माला, तेल, घी, फल प्रसाद के लिए लड्डू सब चाहिए होंगे। और ऐसी ही छोटी बड़ी चीजें हैं जिससे अयोध्या में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। अयोध्या में एफएमसीजी कंपनियां और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बदलाव होने लगा है। यहाँ होटल और रेस्टोरेंट खुलने लगे हैं। रिपोर्ट कहती है कि यहाँ एफएमसीजी और हॉस्पिटैलिटी की कंपनियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर ली है। मिनरल वाटर कंपनी बिस्लेरी इंटरनेशनल अयोध्या में नया प्लांट लगा रही है। कंपनी को इस बात की उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अयोध्या में बोतल बंद पानी, सॉफ्ट ड्रिंक, स्नैक्स, ग्रोसरी आदि की डिमांड तेज होने वाली है। अनेकों बिस्किट और अन्य एफएमसीजी उत्पाद बनाने वाली कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स अयोध्या और उसके आसपास में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ा रही है। मैकडॉनल्ड और बर्गर किंग अयोध्या लखनऊ हाईवे पर नया आउटलेट भी खोल चुके हैं। राम मंदिर बनने के बाद वीरान सी रहने वाली अयोध्या आज चमकने दमकने लगी है। सिर्फ 2 साल में 80,000 रजिस्ट्री रामनगरी में हो गई है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है।
2018 के बाद से अब तक अयोध्या में जमीन औसतन 5 से 10 गुना तक महंगी हो चुकी है। राम मंदिर निर्माण पूरा होने तक यानी 2026 तक जमीन की कीमतों में कम से कम 300% की वृद्धि और होगी। केवल 2 साल में जमीन बेचने खरीदने की होड़ ने अयोध्या की जमीन को सोना बना दिया। साल 2022-2023 में करीब 45,000 रजिस्ट्री अयोध्या में हुई, जिससे विभाग को करीब 177 करोड़ का राजस्व मिला, जबकि 2023-2024 में अब तक करीब 34,000 रजिस्ट्री हो चुके हैं, जिससे करीब 163 करोड़ रुपए का राजस्व मिल चुका है। इसी अवधि में वाराणसी ने 806 करोड़ और 628 करोड़ का राजस्व दिया। अयोध्या में शानदार रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 20 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है, जो 1450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। एयरपोर्ट मंदिर के स्वरूप में बनाया गया है, जिसके अंदर भगवान श्री राम के जीवन के दृश्य अलग अलग पेंटिंग्स के जरिए दर्शाए गए हैं। बता दें, ये केवल एयरपोर्ट का पहला चरण तैयार हुआ है। जल्द ही दूसरा टर्मिनल भी बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरा टर्मिनल 50,000 स्क्वायर मीटर का होगा। वर्तमान एयरपोर्ट की पैसेंजर हैंडलिंग की कैपेसिटी 10 लाख यात्री प्रति वर्ष की है, जबकि सेकंड फेज का काम पूरा होने के बाद यह क्षमता बढ़कर 60 लाख यात्री प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगी। अयोध्या में भव्य रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार हो गया। ये स्टेशन रोजाना 60,000 यात्रियों को हैंडल कर सकता है। करीब 241 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बनाया गया है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तमाम आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। इसी कड़ी में अयोध्या धाम जंक्शन से 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई गई थी, जिससे हाईटेक ट्रेनों की सुविधाएं अयोध्या पहुंचने वाले यात्रियों को मिलेगी। अगर रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो अयोध्या के विकास में पीएम गति शक्ति विभाग अहम भूमिका निभा रहा है। अयोध्या में 67 किलोमीटर बाईपास रोड बन रहा है। अयोध्या की प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। गति शक्ति से भारत सरकार की 43 मंत्रालय जुड़े हुए हैं, जिससे 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी भी जुड़ी हुई है। अब जो लोग ये सोचते हैं कि अयोध्या हारने के बाद भाजपा अयोध्या को भूल गई है, तो शायद उनको ये रिपोर्ट देख लेनी चाहिए। हमारी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आयन भारत को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।